मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। खुदारा इस कौम पर रहम करो। नियाजी खान, कंटेनर पर चढ़कर तुमने जो इस कौम को सब्ज बाग दिखाए थे, अब तुम्हारा यौमे हिसाब आने वाला है। रमज़ान शरीफ के बाद APC बुलाएंगे और आवाम के दुख दर्द में बराबर शरीक होकर आवाम के साथ आवाज़ मिलाएंगे। ये हुकूमत जो आई है, ना लायकों की ना अहलों की, ये भी गरीब आवाम के लिए किसी सानहे से कम नहीं। 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में। रोज सुबह जब उठते तो देखते हैं कि आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई। जरा एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगें कांपने लग जाती है। जो गलत काम करके हमेशा आगे आता है, जो चोरी करके आगे आता है, उसके बाद वो हर बात से फिर डर जाता है। नालायक के आज़म कहता था ना, मैं किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। उसने भीख नहीं मांगी, उसने पूरे के पूरे मुल्क के खजाने की चाबियां IMF के हवाले कर दी। हर चीज महंगी हो गई। सिर्फ 2 चीजें सस्ती है इस वक्त पाकिस्तान में, एक हमारे रुपए की कीमत और एक पाकिस्तान की खुदमुख्तारी। 8 महीने में नालायक के आज़म ने मुल्क का ये हाल कर दिया। लोग कहते हैं इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो तब्दीली के दावेदार हैं, उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती, जब वोट चुरा कर जबरदस्ती के हुक्मरान कभी मुसल्लत किए जाते हैं आवाम के ऊपर, जो आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो फिर मुल्क का ये हाल है। लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो लगभग 10 रुपए बढ़ी है। डॉलर की कीमत इस 10 रुपए बढ़ने से पाकिस्तान पे 2 इमीडिएट इफेक्ट आए। पहला इफेक्ट कि पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की कर्जे हैं उनके हुजम में जो इजाफा हुआ है वो 1000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तानियों ने जितने कर्जे वापस करने थे, अब उनसे 1000 अरब रुपए जायद वापस करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ है। दूसरा एक और जो इमीडिएट इफेक्ट आया वो ये आया कि पाकिस्तान में जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, उनमें से 134 जो बड़े तरक्याती मंसूबे हैं, उनका जो लागत में इजाफा हुआ है वो 945 अरब रुपए से जायद का लागत में इजाफा हुआ है जो मंसूबे चल रहे हैं। अब इसी बुनियाद पे आज मरियम नवाज साहिबा ने वजीर आज़म पाकिस्तान को नालायक आज़म करार दे दिया है। लेकिन क्या ये दुरुस्त है, और क्या माजी के आदादो शुमार इससे मुख्तलिफ हुआ करते थे? इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और कुछ और इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद, उसमें अज़मा बुखारी साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। पलवशा खान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहबा, कभी कहती हैं मरियम नवाज साहबा मैं वज़ीर आज़म ही नहीं मानती इमरान खान, कभी कहती हैं कि नालायक आज़म। जब आपकी हुकूमत थी और लोग आपको इस किस्म के खिताबात से नवाजते थे तो आप कहते थे ये गैर जमहूरी सोच, बचकाना सोच। एक तो ये बताइए कि ये अब आपकी बारी है तो ये गैर जमहूरी और बचकाना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब एक मर्ग पे गए हैं, वहां ताज़ियत के लिए गए हैं, वहां एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना, कारा साहब के यहाँ भी एक सानिया हुआ, वहां भी मीडिया सारा मौजूद है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग गए हैं, लेकिन किसी ने उस जगह को कोशिश की कि इस्तेमाल ना करें सियासी मकासद के लिए। तो आपके ख्याल में ये ठीक है? बहुत शुक्रिया इमरान। पहले तो मैं दूसरी बात का जवाब पहले दे देती हूँ, क्योंकि वो छोटा जवाब है, और वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल ताज़ियत के लिए लेकिन वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों की जो है वो इसरार पे और वहाँ पे मीडिया उनकी इंगेजमेंट पहले से तय कर दी गई थी। सो ये क्या वो ये अभी शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया जी ताज़ियती रेफरेंस था, कोई रेफरेंस वहाँ नहीं था।
वो बिल्कुल ताज़ियत करने के लिए गई थी और बलीगुर रहमान साहब ने खुद मीडिया को दावत दी हुई थी, और जिसके ऊपर जो है वो, और परवेज इलाही साहब ने भी बाय द वे भी कायरा साहब के उसके ऊपर शुजात साहब और वो सब खड़े थे, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल गुफ्तगू की। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने, जो आम आदमी की बात है, जो आपने कहा कि हम जो है वो अपने लिए, वो जो पॉलिटिकल गुफ्तगू की वो आपने सुनी? जी मैंने सुनी है जी। जो शुजात साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम सबको मिलकर अपोजिशन को और हुकूमत को, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। जी, परवेज इलाही साहब किसी को बुरा भला नहीं कहा। नहीं, परवेज इलाही साहब का शॉट मैं चाहूंगी कि फिर आप जरूर देखिए, चिरवाइए कि उस पर उन्होंने जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेने से लेकर शहबाज शरीफ तक को याद किया वहां खड़े होकर, और उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। मेरी गुजारिश यहाँ पे यह है कि जो हमारे अंदर ये मुनाफकत नहीं है कि दूसरों के लिए और रसूल होंगे, हमारे लिए और रसूल होंगे। हमने तनकीद की है तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स में रह के की है, हमने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ओए तोए नहीं की, हमने किसी की इज्जतें नहीं उछाली, हमने किसी के बाप दादा तक नहीं पहुंचे। नालायक को नालायक कहना मैं नहीं समझती कोई गलत चीज़ है। ये आपकी पार्टी पॉलिसी है। नालायक, देखिए एक नालायकी भुगत रहे हैं हम 9 महीने से 10 महीने से, तो नालायकी को तो हम कहेंगे ना कि नालायकी है। ये तो नहीं कह सकते कि नालायकी को हम कह देंगे बड़ी अच्छी लायक फायक हुकूमत हमारे सिर पे आके बैठ गई, नालायकी को तो नालायकी कहा जाएगा। पार्टी की एक अच्छी पॉलिसी है कि आप पार्लियामानी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल करेंगे, और मैं समझती हूं कि अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो पार्टी के अंदर ऐसी कतई तौर पर कोई, देखिए हमारे पास भी इमरान बहुत सारी बातें हैं जो ओपोनेंट्स के बारे में हम भी कर सकते हैं, कोई बिलो द बेल्ट भी जा सकते हैं, बहुत सारी हकीकतें भी लेकिन हैं, आप गुरेज करते वो हकीकतें भी हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। और ये मेरा फैसला नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है, और ये उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हमें पनामा केस के दौरान भी दी थी कि ये ऐसा नहीं होगा। चलो मैं अभी 1 मिनट रुक जाना, मैं आपको है नहीं वो तलाल चौधरी साहब ने, मुझे आप उस पर बात करेंगे, वो ना चलाएं तो बेहतर जो तलाल चौधरी साहब ने किया, नहीं सुन लें आप, ना चलाएं, आपका क्लेम बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं लोग जरा सुने, शक्ल पता चलनी चाहिए आदमी की ये कर क्या रहा है। तलाल चौधरी साहब को सुनवाएं जी, तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा वो जरा सुनेंगे, लोगों को पता चले क्या है, बताएं। सुन लिया, सबने देख लिया। ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह, मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। ये आपकी पार्टी के ओहदेदार हैं। मैं इसके और ये आज की बात है जी, मैं शर्मिंदा भी हूँ इस पे और माजरत खां हूँ। मैं खुद फिरदौस आशिक अवान साहिबा से इसके ऊपर दिल से माजरत चाहती हूँ। ये नामुनासिब था, ये नहीं कहा जाना चाहिए था, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना होगी ना। मैं जी देखिए, ये तो जिनका फिरदौस साहिबा का प्रोग्रेटिव है, वो इस पे अगर मैंने सबसे पहला आपकी पार्टी का है। मैं गुजारिश करती हूँ कि, और ये पार्टी नहीं, ये कोई पार्टी पॉलिसी तो बयान नहीं कर रहे थे ना तलाल साहब, ये उनका एक पार्टी के ओहदेदार बिल्कुल है, लेकिन पार्टी ओहदेदार इमरान अपनी मैं कर रही हूँ, मैं पार्टी की बिहाफ पे भी कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कर रही हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी मैं माजरत कर रही हूँ कि ये नामुनासिब नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अभी मेरे पास वो क्लिप्स मौजूद हैं, वो मैं आपको सुना भी नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब ने क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, मरियम नवाज शरीफ, और अभी बिलावल की जो एक इफ्तार पार्टी हुई है, सुना था इफ्तार के ऊपर जब मुसलमान बैठते हैं तो सिर्फ शैतान को तकलीफ होती है। उसके ऊपर आपने देखी है पोस्ट, कैसी पोस्ट लगाई गई हैं, उसके ऊपर क्या क्या बकवास नहीं की गई, क्या क्या घटिया जबान इस्तेमाल नहीं की गई। ये मुझे क्या पता, ये देखिए ना, ये जो पीटीआई का एक विंग है, जो गालम गलोच का एक विंग है, जो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान के बारे में कुछ इमरान खान के बारे में अच्छा लिखो तो नून लीग वाले इतनी गालियां देते हैं, नून लीग के बारे में अच्छा लिखो तो इमरान खान वाले इतनी गालियां देते हैं, लेकिन वो जो गालियां दे रहे हैं, मेरी बात, वो जो गालियां दे रहे हैं ना उस्मा, उनका ताल्लुक उस सियासी एलीट से नहीं है जिससे ताल्लुक है तलाल चौधरी का या फवाद चौधरी का। तो देखें, इनमें आप ये लोग जिम्मेदार होने चाहिए। ये इंटरनेट के ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी कुछ भी लिखे, उसके लिए पार्टी तो आपकी जिम्मेदार नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त करेंगे, यही फॉर्मूला मैंने कहा कि सब पे अप्लाई होना चाहिए। जो देखिए, इमरान खान साहब ने, पीटीआई के किसी बंदे ने बिलो द बेल्ट बात, कोई भी कहे,
क्या नहीं कहा जाता, कमाल करें। मैंने अभी आपको ये पोस्ट जो बताई है, देखिए अच्छा मैं आपको बहुत सारी फवाद पोस्ट चौधरी साहब का दिखाऊं आपको जितनी वो चला अच्छा एक मिनट आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप चला भी नहीं, मैं आपको एक चैलेंज वो चैलेंज मैं आपको एक चैलेंज चला भी नहीं पाएंगे, वो इतना घटिया है। इस दौर में गुज़िश्ता चंद माह में जितना मजाक चौधरी का उड़ाया गया है उतना मजाक वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तारीख में कभी किसी चलिए वो देखिए सटायर बिलो तो बैठ है या नहीं, देखिए सटायर होना और बात वो कौन कर रहा है, वो ये कौन गलत है जो भी कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंट कहां से हैंडल कर रहे हो, आपको पता है कहां से हैंडल हो रहा है? ये तो फिर कोई बात, फिर ये दूसरी तरफ ये फॉर्मूला, तो मैं कह रहा हूं ना कि ये लड़ाई आप दोनों देखिए, ये लड़ाई पीटीआई और पीएमएलएन की है। मैं सिर्फ एक लाइन में ऐड करना चाहती हूँ सलमान, देखिए इमरान, आप तनकीद करें, जायज तनकीद करें आप, अच्छा एक मजाक है, तंज कर रहे हैं, चलें वो भी कर लें, हम पे भी होता है, सुबह दोपहर शाम हम माँ बहनों की गालियां सुनते हैं। मेरी जरा मैं आपको दिखाऊं अपनी टाइमलाइन मेरे पे क्या होता है, लेकिन जो बिलो द बेल्ट बात है और खास तौर पे खवातीन के हवाले से, उसको कतई तौर पर ना मेरी पार्टी जस्टिफाई करती है, और कम से कम पार्टी लीडर्स को नहीं करना चाहिए, ना मैं कर पाऊंगी। पार्टी लीडर्स को नहीं करना माजरत की है, तलाल ने माजरत की है, उनकी माजरत को कबूल किया जाना चाहिए। अच्छा मैं वो ऑनियर माजरत करेंगे, हम दिखा देंगे। मैं उस्मान डार साहब, पनामा रानी का खिताब दिया गया था मरियम नवाज साहिबा को, फिर गॉड फादर और पता नहीं क्या कुछ आप कहते हैं, अब आपके लिए खिताब आया जी नालायक आजम, और ये खिताब आपकी 9 माह की कारकर्दगी देखने के बाद बड़ा सोच समझ के उन्होंने दिया। देखिए इमरान, मैं तो हैरान हूं कि मरियम साहिबा खुद कितनी बड़ी नालायक और नाहल हैं, सर्टिफाइड नाहल हैं, अदालत की तरफ से फैसला आया हुआ है, और ऐसे शख्स बात कर रहा है नाहल आजम के लिए कि आप, मेरा ख्याल आपको पता होगा, वरना मैं कौम को बताना चाहता हूं कि जब वो मैट्रिक में थी तो उन्हें कनेट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपने वालिद की चीफ मिनिस्ट्री का को बता देंगे इनके कितने नंबर थे, जब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उन्हें बतौर चीफ मिनिस्टर से तब मियां साहब, तो वो बड़ी लाइक थी। मुझे भी बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा, ना करो इस तरह की बातें, ना करो, और खवातीन के हवाले से मत करो, मुझे बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा फिर जो मैं नहीं जाना चाहती। बात तो है ना जी, देखिए बात तो सुन लेना, अब नालायकी की बात आप सियासी करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, जाती गुफ्तगू करेंगे तो वो सॉरी वो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। सियासी कर लेता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब की नालायकी पे बात कर लेता हूं। उनके वालिद मियां नवाज शरीफ कितने बड़े नाहल तरीन शख्स थे जो 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे, और रिकॉर्ड का हिस्सा क्या फरमाते हैं जनाब कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मेरा इलाज कर सके, तो अदालत उज़्मा में एप्लीकेशन देते हैं मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, मैंने लंदन इलाज कराने जाना है। ये थे बड़े इनके लायक वजीर आजम, इलाज बेचारे उधर ही जाएंगे और कहां जाएंगे, लायक और नाहल तरीन वजीर आजम, वो भी माशाल्लाह सर्टिफाइड नाहल हो चुके हैं। देखिए बात सीधी सी है खान साहब कि इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि इन्होंने हमारी हुकूमत को विरासत में दिया है क्या है। पाकिस्तानी कौम को हर रोज याद दिलाना पड़ता है कि ये एक परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड ले आए कौम के सामने, ये हमारी परफॉर्मेंस है, जिसमें ये कौम को बताएं कि 30,000 अरब के कर्जों से इन्होंने 10 साल में एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आया है, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत नीचे गई है, पंजाब में कितनी गुर्बत कम हुई है, मैं बता देता हूं आपको, गुर्बत कम हुई है, एक्सपोर्ट 4 साल इमरान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। 100 अरब डॉलर का कर्जा जो हमारी हुकूमत के कंधों पे लाद के ये फरार हो गए हैं। आसान अल्फाज में ऐसे ही है कि जैसे एक घर का सरबरा अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए उनसे झूठ बोलता है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, बिल बाद में पे करना होता है, घर गिरवी होता है, गाड़ी उसने लीज पे रखी होती है और बाहर वालों से उधार लेके वो घर में बीवी को उस्मान डार साहब देखें, ये आपका मेरा नजरिया अपनी जगह पे, लेकिन देखें ये आईएमएफ के आदादो शुमार हैं, कर्ज की आड़ में डार साहब रुक जाए एक सेकंड, अब आप सुन लेना, डार साहब आप ही बात कर लीजिएगा, लेकिन सुन लें आप। 2013 में जो पाकिस्तान का जो अदादो शुमार है जो आईएमएफ से लिए गए हैं, जो तरक्की की शरह है वो 3.7% थी, 2014 में 4.1%, 2015 में 4.1%, 2016 में 4.6% और 2017 में 5.4% और 2018 में 5.2%। यानी उन्होंने तरक्की की जो शरह है उसको बढ़ाया था। इस बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। अब आपके दौर में आप देख लें वो 3.4% है, तो सर नहीं है, ये 2.9 नहीं, अभी जो आईएमएफ के मुताबिक है वो अब तक का स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें जरा, तो छोड़ दें आईएमएफ के मुताबिक। उस्मान डार साहब उन्होंने जो पैसा लिया
तरक्की तो हो रही थी ना सर। वो नहीं मानेंगे, जो मर्जी कर खान लें आप। साहब एक लाइन और ऐड कर देते इसी में ही आप, कि IMF ने यह भी फरमाया है कि जो आज पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो PMLN की गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से है। क्या ये IMF का स्टेटमेंट नहीं आया? No. क्या IMF आपसे उन्होंने कहा तरक्की हमारी वजह से है। मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है डॉक्टर साहब। ले रखा है वो इमरान खान ने लिया या इन्होंने ले रखा है? क्या ये 2017 में ही इंडिकेटर्स नहीं आ रहे थे कि आपकी इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है? देखिए हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनका रिजल्ट तो अगले 1.5 से 2 साल में आना है। हमने आके ऐसा क्या कर दिया है? 1300 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा ये छोड़ के हाँ साहब गए हैं। अगर आप बिजली और गैस के रेट नहीं बढ़ाते, IMF को साइड पे कर दें 1 मिनट के लिए, तो क्या वो गर्दिशी कर्जा आसमानों से फरिश्ते उतारने आएंगे? यही कौन को हम बता रहे हैं। ये थी एक नहल तरीन हुकूमत माजी की। सर गर्दिशी कर्जा अभी भी बढ़ रहा है, इन इदारों को दबा के चली गई है। उस्मान डार साहब तो गर्दिशी ये कर्जा आपको 1100 अरब ये देकर गए थे, अब आपका 1400 अरब तक पहुंच गया सर। ये 350 अरब का आपका भी सर ना, वो क्यों पहुंच गया है? हाँ साहब उसको कम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 2020-21 में ये गर्दिशी कर्जे 0 कर देंगे इंशाल्लाह। पूरा बोझ तो हम पास नहीं कर रहे आवाम को, आहिस्ता आहिस्ता करके बिजली की परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं। तकरीबन 60 अरब के करीब चोरी की रिकवरी की है, रिकॉर्ड रिकवरी की है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये गर्दिशी कर्जा उतारेंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ ये चढ़ रहा था, जिस तरह इन्होंने अमीर लोगों को स्विमिंग पूल गर्म करने के लिए सब्सिडी दे रखी थी बिजली पे, उसको खत्म कर रहे हैं। आम आदमी पे बोझ नहीं डाल रहे। अच्छा चले, मैं डॉक्टर साहब देखें पीपल्स पार्टी जो है वो आपके खिलाफ एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रही है। पीपल्स पार्टी, मैं पार्टी को थोड़े से आदाद-ओ-शुमार मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं इमरान खान साहब जब ये तहरीक चलाने निकले तो ये अपनी परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड जरूर अवाम को, सर वो है ना, हम दिखाएंगे सर, हम दिखाएंगे जानना चाहती है। आपकी भी दिखाएंगे और उनका भी दिखाएंगे। सर 1 मिनट, कर्जा लिया गया हर कर उसका हुआ क्या? ठीक है, इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क है? IMF के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों छोड़ के गए? ये तारीखी 1300 अरब के गर्दिश की बात। ठीक है डॉक्टर साहब सुन लेना, डॉक्टर साहब सुन लेना, चलो इनको कौन? हाँ साहब आपके प्रोग्राम में भी फैसला हो जाता है। डॉक्टर साहब 1 मिनट, मैं आपको कि अपोजिशन वाले एक बहुत मुश्किल है महकमा ऐसा लेके आएंगे आवाम के सामने जो बता सके जी हमने इमरान खान को दिया है। मुझे जरा थोड़ा सा 1 मिनट दे दें आप, 1 मिनट दे दें आप। प्रॉफिटेबल छोड़, ये मेरे सामने नाज़रीन एक ये शीट है, ये IMF का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि 2008 और 9 में जब हुकूमत आई आसिफ अली जरदारी साहब की, तो महंगाई की शरह 12% से लेकर 19.6% तक ये इसके बीच में इस रेंज में रही। 12% से 19.6% तक। 2010 में 10.1%, 2011 में 13.7%, 2012 में 11%, 2013 में 7.4%, 2014 में 8.6%, और फिर PMLN के दौरे हुकूमत में महंगाई कम होती हुई बतदरीज 2018 में 3.9% तक पहुंच गई। अब PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई 2019 में पहुंची है 7.6% पे, और शोर वो वाली पीपल्स पार्टी भी कर रही है जिसके अपने दौर में ये महंगाई 19.6% तक भी रही है, वो 7.6% पे कैसे शोर मचा सकती है? मैं एक ब्रेक लेता हूं, वापस आके पलवाशा से पूछता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि पलवशा खान साहबा से मैं सवाल करूं, मैं इमरान खान साहब डॉलर की कीमत बढ़ने पे क्या फरमाते थे, जरूरी है कि वो आपको सुनाया जाए। सुनिए। पिछले 1.5 महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपया 20 रुपए गिरा। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। ये कर्जे आप अदा करेंगे महंगाई के जरिए, चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा। जब ये गैस और बिजली की कीमत बढ़ती है, आपके हाथ में पैसा कम हो जाता है। आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा है, वो आधा रह जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। पलवशा खान साहब, आपने एहतजाज करना है इमरान खान साहब के खिलाफ, बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम उनको उतनी बुरी सूरत-ए-हाल या उतनी बुरी उनकी कारकर्दगी तो होने दें जितनी आपकी थी। महंगाई आपके दौर में 12%, 10%, 13%, 11%, 19.5% यहां तक रही है, उनको यहां तक तो आने दें कम से कम।
मुझे नहीं पता ये आपने कहाँ से IMF से, फिगर दिए, IMF 19.5% महंगाई। मुझे नहीं पता इस मुल्क में कभी इतनी रही भी हो, लेकिन जब आप ये कहते हैं इमरान खान साहब, तो फिर आप उस वक्त जो फैक्टर्स थे वो भी बताएं कि 2 तारीख के सबसे बड़े फ्लड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में आए। नहीं, ये फ्लड से पहले की खबर है। ऑपरेशन था, ज़रबे अज़ब था, ये स्वाद ऑपरेशन से भी पहले की बात है। 40 लाख से ज्यादा 50 लाख कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक मुतासरीन थे, जो एक बहुत बड़ी पार्टीशन के बाद मूवमेंट थी, जिनको सेटल करना था, जिनको देखना था। सैलाब के मुतासरीन थे, ग्लोबल रिसेशन थी, तेल की क्या कीमत थी आपको याद है? 146 से 150 के दरमियान तेल की कीमत थी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। मैं इस बात पर यहाँ बैठ के कहूँ कि हमने मुशर्रफ से वहाँ उस वक्त आपको याद होगा कि आटे के राइट्स होते थे, जो ट्रक आटे के आते थे वो KPK में लूट लिए जाते थे। मुझे ये बता दीजिए कि जब आप ये कहते हैं तो आप ये फैक्टर्स भी काउंट कर लें, चलें हम आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज हमारे स्कोर कार्ड दिखाने का वक्त नहीं है। हम स्कोर कार्ड तब दिखाएंगे जब इलेक्शंस आएंगे। आज इस हुकूमत ने अपना स्कोर कार्ड दिखाना है, ठीक है। और जितने अरसे में ये आए हैं, पिछले 9 या 10 महीने होने को आए हैं, उसमें जो कर्जे 3600 बिलियन आपने 3600 अरब लिए, उसका हिसाब हम आपसे मांग सकते हैं। आपने जो आवाम ने हमारा हिसाब करना था वो हो गया इलेक्शंस में। आप अपना हिसाब दीजिए कि आपने जो रिकॉर्ड कर्जा जात लिए हैं, उसके बावजूद हालात आपसे क्यों संभल नहीं रहे। ठीक है। इस वक्त जो हम गुफ्तगू करें, मैं समझती हूँ बिल्कुल इररिलेवेंट है, किसने किस मामले पर एडमिशन लिया, किसने क्या किया, ये बिल्कुल बचकाना गुफ्तगू है। इस तरह तो इमरान खान साहब ने भी कोई मतलब ऑक्सफोर्ड में एडमिशन कैसे हुआ था सबको पता है। एडमिशन लिया था, उनको भी कोई ऐसा आउटशाइनिंग स्टूडेंट होने पर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। लिहाजा मामला आप छोड़ दीजिए। ये मामला आज के मामला ये है कि 1 जून से क्या होने वाला है। मामला ये है कि सुनने में आ रहा है कि 1 जून से पता नहीं 7 रुपए के 14 रुपए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी। मामला ये है कि बिजली की कीमत 25 रुपए। मामला ये है कि गैस बढ़नी है। आप मुझे बताइए वो मामला जो हो चुके, अगर ये इतने ही बुरे हालात थे, मैं बार बार कहती हूँ, मैं शायद मेरे साथ उस्मान डार साहब ने भी मेरी ये आर्गुमेंट बहुत दफा सुनी हो, मैं बार बार कहती हूँ कि इन तमाम हालात के बावजूद आप कौम को आप मुतल्ला कर रहे थे, हर थोड़ी देर बाद आप कहते थे। इसके बावजूद आपका ये ख्याल था कि आप इस हुकूमत को संभालेंगे। आप कहते थे आपके पास 200 एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जब वक्त आया तो 2 एक्सपर्ट्स नहीं लिखे। वक्त आया तो आप कहते हैं कि 2 नफल अदा करो कि समंदर के अंदर से तेल निकल आए। वक्त आया तो आप अलकादर यूनिवर्सिटी वो चिल्लों की कोई यूनिवर्सिटी खोलते हैं। अब तो मेरे तो ख्याल में ऐसा है कि आप उस यूनिवर्सिटी में बिठाएं कोई लोग जो चिल्ले काटें, कोई जिन भूत परियां वहां से ट्रंप का कोई खजाना खाली करें या चीन का खजाना खाली करें और ला के यहाँ डिपॉजिट कर दें। इसके अलावा सिवाय इल्जाम तराशी और पुरानी बातों पे नोहा ख्वानी के अलावा कोई पॉलिसी इमरान खान साहब आप मुझे पूछ के बता दें। मैं आपको पूछ के जरूर बताता हूं। दूसरी बात यह है कि जब आप ये बातें करते हैं तो मुझे ये बताइए कि आज इस हुकूमत की मॉरल स्टैंडिंग कहाँ रह गई? आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके कौन कौन से, अब मैं किस किस का नाम लूं, क्या आ रहे हैं उनके स्कैंडल्स, उसके बाद कोई जवाब है इधर कैबिनेट से, किसी जिम्मेदार से? नैब उनके मुकदमे बंद किए जाती है। इससे क्या आपका ख्याल है कि मामला लोगों तक नहीं पहुंचते? ठीक है, एक मिनट नहीं है। मैं उस्मा के पास आऊंगा, लेकिन पहले उस्मा मुझे उस्मान डार साहब से हिसाब लेने दें। हो गया ना, चुप नहीं करेंगे। मेरी बारी आप बात जरूर कीजिएगा। बात होने दें हुकूमत की एकदम। डार साहब, गैर मुल्तज़ों के हुजम में जो इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत बढ़ने से, वो 1000 अरब रुपए, और ये पाकिस्तानियों ने, मेरे पाकिस्तानियों ने अदा करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ी है वो 945 अरब रुपए से जायद बढ़ी है। इसके लिए सर जिम्मेदार कौन है? सर 9 महीने हो गए आपकी, हम जोड़ा को सर 9 माह में जो हमने करना था, हमने आपका तजारती हसारा कम किया है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है। अब डॉलर पे प्रेशर क्यों है? फिर मुझे आना पड़ेगा जब आपने 100 बिलियन डॉलर के कर्जे ले रखे हों। डॉलर आपके आप भी तो ले रहे हैं, 18 बिलियन डॉलर पता नहीं था। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको आने से पहले पता नहीं था हुकूमत? देखिए पता था, अब उसका कसूर इनका है। तो असद उमर को क्यों हटाया आपने? तो आप हमारे हैंड ओवर करके गए हैं। आपने मुल्क जो है वो खुदा ना हास्ता दिवालिया होने की दहलीज पे ये छोड़ के गए हैं। उसको स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को।
आप सुने जरा इमरान, इनको पता होना चाहिए कौम को, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पीएमएलएन की हुकूमत आती है, $2 बिलियन का इनको मिला था करंट अकाउंट डेफिसिट। हमें ये छोड़ के गए हैं $20 बिलियन का। कहां थी इनकी परफॉर्मेंस? फिस्कल डेफिसिट 2300 अरब रुपए का छोड़ के गए हैं, हमने छोड़ा है। जब आपका एक्सपोर्ट 4 साल नहीं बढ़ी, हाँ साहब 4 साल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी इस मुल्क की, इंपोर्ट बल्कि कम हुई है, $60 बिलियन पे आपकी एक्सपोर्ट चली, इंपोर्ट चली जाती है, एक्सपोर्ट जो है वो आपकी बढ़ती नहीं। अब हमने आके जो बिजनेसमैनों को, आपकी इंडस्ट्री को हमने जो पैकेजेस दिए हैं उसका भी रिजल्ट आएगा। 6 माह साल मजीद लगेंगे ऐसी डेड इंडस्ट्री को उठाने में जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत से बंद किया है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया जाम करके सागदार साहब फरार हो गए हैं। अगर उनकी मुआशी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्यों बाहर बैठे हुए हैं? आप ले वापस जो आता है उसको पकड़ लेते हैं। अब डार साहब भी आ रहे हैं वापस। हम आकर अपनी मुआशत का चूरन बेचें आसान अल्फाज में, आप ले आसान डार साहब को बाहर बैठ के भी सारी रिपोर्टें मिल रही हैं। वो तो नहीं डार साहब को पूरी रिपोर्टें बाहर बैठ के भी मिल रही थी। जो फॉरेन रेमिटेंस है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में वो माशाल्लाह बेहतर है पहले से। कुछ अच्छा उसमें मुझे ये बताएं कि हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त चले अब वो सर चले एक मिनट टाइम बता सकते हैं कितना टाइम और? ये अपोजिशन कितना टाइम और? डार साहब कितना टाइम और चाह रही है? डार साहब बात क्लियर कर टाइम कितना? डार साहब टाइम कितना चाहिए? चलाएंगे तो ये स्कोर कार्ड डार साहब ऑन रिकॉर्ड आप वजीर आजम पाकिस्तान के तबाह कर दिए, आप वजीर आजम पाकिस्तान के करीबी साथी हैं, टाइम कितना चाहिए? कैबिनेट मेंबर हैं आप, टाइम कितना चाहिए और बताएं? डेडलाइन से 1.5 साल बात कर रहा हूं मैं, कोई लंबी बात नहीं कर रहा। ये तो 5 साल बल्कि 35 आज से 1.5 साल बाद यानी 2020 के इख्तिताम 3 हफ्ते में सर 2020 के इख्तिताम कहाँ है इमरान? वावदा साहब वो रमजान में प्रोग्राम नहीं कर रहे, रमजान के बाद आएंगे वो 2020 के एंड में। नहीं वो कह रहे हैं मैं रमजान में बात कर रहा हूं 2020 के एंड में। ठीक है चलें अब बुखारी साहब आपने आपकी पार्टी जो है वो एक खुद साख्ता किस्म की एक खामोशी लेती है थोड़े अरसे के लिए, उस फिर एकदम सवाल पे बाद में ना आ जाए। मैं जरा पहले मियां साहब अंदर गए दोबारा आपका नैरेटिव सामने आ गया। ये क्यों आप खामोश हो जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, हम बोले तब भी आपको प्रॉब्लम है, हम चुप रहे तब भी आपको प्रॉब्लम है। आप कह रहे थे क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, अब हम बोल रही हैं तो अब भी जो है वो बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम। अभी उस्मान डार साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि वो जी वो मुंतखब नहीं है फलाना है। तो मैंने डार साहब के लिए मेरा मशवरा है यास्मीन राशिद से पूछ लें, उनको 3 दफा का बड़ा एक्सपीरियंस है मरियम नवाज शरीफ का कि वो कैसे हराती हैं और बगाव गा के कैसे हराती हैं, ये उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। और ये देखें ना अजीब है, दुनिया गोल है, घूम फिर के मामलात। कल तक यही यूथ प्रोग्राम जिसको आज डार साहब का प्रोग्राम बनाया गया है, कामयाब जवान प्रोग्राम शायद, और उसके ऊपर गैर मुंतखब शख्स को लगा दिया गया। डार साहब भी तो मुंतखब नहीं है ना, लेकिन इनकी तकरीर बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये मेरे पास भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जो चोरों डाकुओं की हुकूमत थी उसमें शरह सूद जो है वो 5.75 थी। अब जो ईमानदारों और फरिश्तों की हुकूमत है ना उसमें शरह सूद जो है वो 12% के करीब है। ज़र मुबादला 19.80 था, यहाँ पर अब जो है वो 10 के करीब पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज 54 पे थी और आज सिर्फ फरिश्तों की हुकूमत में वो 32 पे 33 पे ट्रेड कर रही है। शराय महंगाई जो है वो 3.8 थी, इनके दौर में 10 पॉइंट से ज्यादा। देखिए हमें छोड़े हम क्या कहते हैं। स्टेट बैंक जो इनका अपना इदारा है, जहां पर अब एक साहब जो है वो पता नहीं किसकी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने जो चार्जशीट दी है ना कल, मेरा ख्याल है उसके बाद डार साहब को ये जो मातम करते हैं ना, आके नोहा करते हैं ना किया करें। अब आप ऐसे नहीं छुप पाएंगे। कभी पहले आपने कहा हमें 100 दिन का मौका दें, फिर आपने कहा हमें 3 महीने दें, फिर हमें 6 महीने दें। इन्होंने ये करते करते ये जो 2 साल का कह रहे हैं ना, आई एम सॉरी इमरान, मुझे लगता है तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे तब तक जो ये करने जा रहे हैं हमारे साथ। अभी देखिए ना, अभी दूसरों का पता नहीं क्या क्या याद कर रहे थे, ये वो तो पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में जो जिनका बिल ज्यादा आता था उनको अब गैस में जो है वो फेवर मिलेगी, और जो घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर गैस का स्लैब जो है बढ़ाया जा रहा है। ये है तब्दीली की हुकूमत। और ये 7 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया, वो भी बढ़ेगा तो ये और 115 रुपए तक अंदाजा लगाइए। और देखिए कि आम आदमी को सब्सिडी देने पर इनको बहुत तकलीफ है, शुगर मिलों को सब्सिडी देने पर इनको कोई तकलीफ नहीं है। 18 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो शुगर मिलों को मिली है। उसमें सबसे ज्यादा शुगर मिल पता है आपको किसको मिली है सब्सिडी जो है? वो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल को जो है वो सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है। और ये मेरे पास मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, और वो रिपोर्ट आपकी पूरे मुल्क में मिली है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप आम आदमी को
सब्सिडी अगर नहीं दे उनका- सकते। उनका काम ही ज्यादा है। आम आदमी से आप जो है वो कह रहे हैं घबराना भी नहीं है, आपने चीखे भी नहीं अच्छा, मारनी। क्या आपको आपने यकीन है कि चीखे ये भी नहीं आपको मारनी। यकीन है ये पहली मर्तबा सब्सिडी मिली है शुगर मिल्स को? देखिए मैं आपके दौर में हम नहीं तो मिली? गुनाहगारों की हुकूमत थी अच्छा, ना, मैं ठीक। फरिश्तों की हुकूमत का कंपैरिजन हो रहा है ना इस बिल्कुल वक्त, आप ये समझे। और चलो, ये नया बाकी comparison ये ब्रेक के नया बाद करेंगे। पाकिस्तान है, ये इस काबिल नहीं है नया पाकिस्तान। ये कहते हैं इन्होंने मसनूई तौर पर जो है वो डॉलर को वो रोक के रखा, हमने तो रखा। आप लीमू नहीं संभाल सकते, आप यहाँ पर चीनी नहीं संभाल सकते, आप मसनूई तौर पर उसको ही रख लें जो हमने हमारे बाकी दौरे ब्रेक के हुकूमत में था, ब्रेक के या बाद कोई बात ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर ले। एक वो कह मिनट, रहे- तरीकाकार इख्तियार डॉक्टर साहब कर ब्रेक के बाद जवाब ले, दीजिएगा। हमें पुराने पाकिस्तान की कीमतें दे दें, ये जो मैं गुनाह नहीं कबीरा दे किया रहा। जिन्होंने तब्दीली वाला, ये इनको कीमतें दें। चले मुझे ये वो भुगते। एक ब्रेक के बाद एक लोगों ने तो अच्छी नीयत से वोट डाले होते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करें। जी वेलकम बैक नाजरीन। उस्मा बुखारी साहब मुकम्मल कर दें ताकि मैं फिर डार साहब से जवाब दूं। मैं ये कह रही थी कि जो ये पुराने पाकिस्तान में बकौल इनके जो बहुत बुराइयां और खामियां थी, ये आम आदमी से पूछ लेना, उसकी जिंदगी पिछले 5 साल में कैसी थी। लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस दे दो। और मेरी भी गुजारिश है, इमरान खान साहब से मेहरबानी करें, एक कोई तरीकाकार इख्तियार करा दें। IMF की तो अब टीम भी यहाँ पे सारी पहुंच गई हुई है, उनसे कहें कि जो पुराने पाकिस्तान के लोग हैं उनको पुराने पाकिस्तान का रेट दे दें। ये जिन्होंने तब्दीली चाहिए थी, ये तब्दीली उनको दे दें, ये हमारे पे मेहरबानी करें, हमें माफ कर दें। और दूसरी बात ये कि जो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है जो मैं महसूस करती हूँ उसके ऊपर, सियासत नहीं, को तो आप साइड पे देखना, छोड़ एक मिनट के। है, वो आप सारा कुछ IMF ने, इमरान खान, आपने भी तो, आप अपोजिशन तो आप है ना, व्हाट्स योर प्लान? देखिए सारे अपने अपने पत्ते शो कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि मैं तो निकल रहा हूं ईद के बाद, फजल रहमान साहब कह रहे हैं मैं भी निकल रहा हूं, जरदारी साहब कह रहे हैं मैं भी निकल रहा हूं, आप कह रहे हैं जी अब सोच रहे हैं। नहीं, हमने ये कहा, देखिए जब आप एक इत्तेहाद के साथ चलना होता है, जब आपने एक ज्वाइंट फैसला करना है, तो फिर जाहिर है वो फैसला उस फैसले What's your decision? उस मीटिंग में होगा। जो भी फैसला उस मीटिंग में ईद के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका इलामिया भी तो कोई निकलेगा ना। वो इलामिया जब निकलेगा, इमरान खान साहब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हम क्या चाहते हैं। और ये जो इस हुकूमत को गिराने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत किसी को कतई नहीं है। देखिए मैं समझती हूँ इमरान खान साहब जो है ना, अगर बड़े पॉपुलर लीडर हैं, ये जरा निकले लोगों से और जाके आम आदमी के अंदर जरा किसी रमजान बाजार में चले जाएं, जाके वहां लोगों से पूछें जो लाइन में लग के 1 किलो चीनी और आधा पाव नींबू ले रहे हैं। बाजारों के बारे में आपको बिल्कुल मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि पंजाब के रमजान बाजारों में सूरत-ए-हाल पिछले रमजान की निस्बत अच्छी नहीं है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मैं लाहौर के अंदर तो खुद चेक करवाया ना, चंद एक जगह छोड़ के बहुत बुरी हालत है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर तो है ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, सामान पता नहीं कहां से कहां निकल गया। मैं डार साहब आपके पास आता हूं, लेकिन पलवशा अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा और वो फैसला करेगा बात, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है PMLN के और पीपल्स पार्टी के बीच में। PMLN ने आपको कई मरतबा धोखा दिया, आपको लड़ाया और लड़ा के पीछे से निकल गया, मुलाकात ही नहीं की। और आपने PMLN को धोखा दिया जो PMLN कहती है। ये ट्रस्ट डेफिसिट आपको लगता है इन मुलाकातों में दूर हो जाएगा? देखिए इमरान खान साहब जब जमातें होती हैं इतनी एक दूसरे से मुख्तलिफ नजरियाती तौर पर जितनी कि ये दो जमातें हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। हमारा अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है, हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट और ये चीज़ें उस वक्त कोई हैसियत नहीं रखती जब हालात मजबूर करते हैं। अब इस वक्त चाहे हम निकलना चाहें या दिल में ना निकलना चाहें, या चाहे नून लीग निकलना चाहे या दिल में कहे कि कोई ऐसा रास्ता बने कि ना निकले, हालात ऐसे हैं कि हालात निकालेंगे। और अगर हम नहीं निकलेंगे एज पॉलिटिकल पार्टीज, तो लोग जरूर निकलेंगे और फिर लोग लीड करेंगे। और जब लोग लीड करते हैं तो फिर एनार्की की तरफ सिचुएशन खुदा ना खास्ता जाती है। लेकिन मैं आपको ये जरूर एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखा दूं। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मोहतरमा ने इसी जरदारी हाउस में बुलाया था, आपको याद होगा। उस वक्त जो धमक थी उनके कदमों की, उसकी वजह से ऐवान सदर लर्जा था। और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आने से जो धमक हुई है, उससे अब बन्नी गाला लरज रहा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान न्याजी ने कहा कि जी शैतानी अमल हो रहा है, शैतान अफ्तारी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ये कौन सी रियासत मदीना जहाँ अफ्तारी को डार साहब, अमल कहा एक जाए। अफ्तारी ने आपको दूसरी टेंशन में बात डाल दिया है। शैतान तो सब बंद होते हैं। PTI इमरान खान साहब, शैतान जो है ना बड़े बंद होते हैं, हमारा ये ईमान है इस महीने में। लेकिन उनके जो चेले होते हैं इंसानों की शक्ल में, वो तो आजाद फिर रहे हैं और वो आजाद है, नजर आ रहे हैं कि वो
इफ्तारी को कहते हैं कि शैतान डार साहब, कर रहे हैं। खुदा कितना का खौफ है नाम आपको इनकी इमरान खान इफ्तारी साहब। से? एक क्योंकि आखिरी ईद बात के बाद है, एक मैं आपको नहीं कह रही, ग्रैंड अलायंस तो बनने वाला है आपके साहब, खिलाफ। आप कम से कम मजहब को तो बख्श दें, आप कम से कम जी डार साहब। वाले जुमले तो ना बोले, आप सियासत को सियासत रहने दें। जब आप एक जबान से रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो फिर इस किस्म की बात कैसे करते हैं आप? जी आप डार कहते साहब, हैं कि जवाब जुमले दें। से नमाज कैसे को बात करते हैं आप? करने वाले आपने क्या खुदा ना खास्ता लमिया का भी आपने वो लिया हुआ चार्ज कि आप सबकी अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, जज कैसी बात? करेंगे। आप कौन होते हैं इफ्तारी को शैतानी अमल कहने वाले? जी और डार इस साहब, किस्म की बातों से आप जवाब तो ले लें। कि क्या इख्तरा है, क्या बौखलाहट और कितना डर है इनके अंदर। जी जवाब ले लें, तो जवाब ले अगर इतनी छोटी इफ्तारी थी, इनको कमेंट ही नहीं करना चाहिए था, छोड़ते सो जाते लस्सी पी के। मगर उनको तो मैंने ब्रेक पे जाना है, उस्मान डार साहब। नहीं पड़ रहा था एक एक- से लेके दूसरे। चले मैं ब्रेक के बाद ही लेंगे उस्मान डार साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको PMLN और PTI पीपल्स पार्टी का मोहब्बतनामा भी सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। डार साहब, अगर ये इकट्ठे हो गए हैं पीपल्स पार्टी PMLN और ये ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं, आप अगर महंगाई बढ़ाते जाएंगे तो लोगों को वजह मिलेगी कि आपके खिलाफ एहतजाज करें। आपके पास यानी नून लीग के खिलाफ जब एहतजाज होता था वो महंगाई कम कर देते थे, वो लोगों के हालात बेहतर कर देते थे, उनको पता था कि लोगों को कैसे खुश करना है। लेकिन आपका तो लगता है कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर ये इकट्ठे हो गए हैं तो कौन सा गुनाह किया? आप भी तो MQM के साथ, काफ लीग के साथ, शेख रशीद के साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत की पींग चढ़ा रहे हैं आप। देखिए हाँ साहब, ये इन कहानी और जमहूरी हक है, आए जरूर तहरीक चलाएं, लेकिन एक तहरीक चलती है एक नजरिए के साथ। PMLN के तो जो नवाज शरीफ साहब डरे हुए हैं, है, सर, जेल में नजरिया है, उनका मियां यही है, शबाज आप शरीफ डरे साहब हैं। मुझसे बाहर है। कौन सा नजरिया इनका? करप्शन, लूटमार, एक करप्शन अलायंस जो हो रहा है उसकी बात आप कर रहे हैं। एक नजरिया क्या हो सकता है? दोनों जमातें माजी में दस्तो गिरेबान थी, इनके वर्कर्स बुरी तरह डिमोरलाइज हैं। आप देखें ना कि जिस तरह इन्होंने माजी में आप हमारे आपके वर्करों की सामने ये परेशानी ना रिकॉर्ड है, लें। हिस्सा आसिफ अली जरदारी साहब हम की हैं। जुबान किसने काटी, पेड़ किसने फाड़ना था। आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते थे मैंने अल्लाह का जवाब देना है अगर मियां नवाज शरीफ को ना उतारा तो आप सुन सकते हैं खैर इनकी बातें जो भी ये करते रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि ये तहरीक चलाएंगे, एक नजरिए की जरूरत है, लोगों को बाहर निकालना। लोग बखूबी वाकिफ है कि आज जो भी हालात है इन लोगों की वजह से है। इमरान खान आके क्या करता जब आपका खजाना खाली था? इमरान खान क्या करता अगर 30,000 अरब के कर्जे चढ़े हुए थे? करंट अकाउंट डेफिसिट 2300 अरब रुपए अब तो कुछ करे ना, ईद के बाद वरना लोग निकल आएंगे बाहर। कर्जे चढ़े हुए मैं बताती हूँ क्या थे। हाँ साहब, ये इंशाल्लाह ताला हालात इमरान खान ही ठीक करेंगे, हमारी गवर्नमेंट ही ठीक करेगी और जल्द ठीक होने वाले हैं। इसी परवशा, नजरिया क्या? कौन से नजरिया को लेके बाहर निकलेंगे आप? एक्चुअली नजरिया क्या है? किस पे लोगों को इकट्ठा करेंगे परवशा? किस पे? आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ये जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो हस्पतालों के हाल हैं, जो मार्केटों के हाल हैं, जो ये रमज़ान बाज़ारों के हाल हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स के हाल हैं, जो पेट्रोल की कीमतों के हाल हैं, जो बिजली गैस की कीमतों के हाल हैं, जो लोगों के लिए जीना मुहाल है। डार साहब कहते हैं अवाम इन चीजों को समझ चुकी है। ये एजेंडा इमरान ने अभी हटाओ तहरीक के या लिए इमरान खान ही ठीक है। करेंगे? तो क्या 2 साल में जब गरीब ही मर जाएगा तो इनका प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा? गुर्बत खत्म क्योंकि गरीब खत्म। 2 साल आखिर गरीब ने खाना तो है, 2 साल गरीब ने जिंदा रहना है, तो गरीब क्या इस मुल्क से मिडिल क्लास खत्म हो गई है। इमरान खान साहब इस मुल्क से मिडिल क्लास स्क्वीज आउट हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और आपके और मेरे जैसे लोग भी खत्म हो जाएंगे। एक मिनट, मैं ये पहले तो ये कहना चाहती हूँ क्या उस्मान डार साहब, सिंध के हालात ठीक हैं? हमारे वर्करों की क्या फिक्र आप ना लाड़काना करें। में एक से मिनट बच्चे नहीं ना। मारे हैं? क्या डार साहब, एक ज़मीन मिनट। दोजी नहीं हो रही है? गंदम की सोच। सर, आप अपने साथ दिया करें, आप बिस्मिल्लाह करें, निकालें। आप हमारे वर्करों की फिक्र ना करके कि दुबले ना हो। डार साहब, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम हैं अपने वर्करों का ख्याल करने के लिए, पहली बात। और दूसरा, आप कह रहे हैं इमरान खान क्या करे? इमरान खान बराए मेहरबानी हमारी जान छोड़ दें, इस्तीफा दें और घर चले जाएं, क्योंकि वो नालायक आजम है और उनसे ये मुल्क नहीं चल सकता। आप तहरीक चलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बुला ले, नहीं हो सकता। आपका तो अपोजिशन लीडर ही बिगड़ा है। शहबाज शरीफ को बुला ले, तहरीक चलाने। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।